एक बादशाह किसी रियासत में हुकूमत करता था। इनकी एक छोटी सी बेटी थी जो बहुत प्यारी और मासूम थी। हर रात वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर चढ़ते चांद को देखती। एक दिन उसने बादशाह से कहा कि बाबा, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद ला कर दे, मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। शहजादी की ये बात सुनकर बादशाह हैरान हुआ और उसे समझाने की कोशिश की कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन शहजादी चांद हासिल करने पर बज़िद थी। चांद की गैर मौजूदगी में वो ना कुछ खाती थी ना पीती थी। वो रात भर खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती रहती। इसकी वजह से शहजादी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो बहुत बीमार रहने लगी। बादशाह शहजादी की यह हालत बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने वजीरों और दरबारियों को शहजादी के लिए चांद लाने का हुक्म दिया। बादशाह का यह हुक्म सुनकर तमाम वजीर और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, चांद को वापस लाना मुमकिन नहीं है। वजीरों और दरबारियों की ये बात सुनकर बादशाह ने अपनी सल्तनत में ऐलान किया कि जो भी शहजादी के लिए चांद लाएगा उसे बहुत ज़्यादा दौलत दी जाएगी। जब एक ताजिर को बादशाह के इस ऐलान का इल्म हुआ तो उसे शदीद रंज हुआ। वो फौरन बादशाह से मिलने पहुंचा। सौदागर ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं शहजादी को चांद लाकर दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे यह मालूम होना चाहिए कि शहजादी कितना बड़ा चांद चाहती है। बादशाह भी सौदागर की बात सुनता है और इसे शहजादी के पास ले जाता है। शहजादी के पास पहुंचने के बाद सौदागर शहजादी से मिला और पूछा कि चांद कितना बड़ा है। सौदागर के सवाल का जवाब देते हुए शहजादी ने कहा कि मेरे अंगूठे जितना। इसके बाद ताजिर ने पूछा कि चांद कितना ऊंचा है, तो शहजादी ने कहा कि शायद दरख्त से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये हमेशा महल के बाहर दरख्त पर नजर आता है। आखिरकार सौदागर ने पूछा, अच्छा शहजादी, चांद कैसा लगता है? इस पर शहजादी ने जवाब दिया कि चांद रोशन है और चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है। ये सब बातें सुनकर सौदागर हंसता हुआ खड़ा हो गया और शहजादी से कहा कि कल वो दरख्त पर चढ़कर चांद को तोड़ देगा। ये कहकर सौदागर बादशाह के पास जाता है और उसे अपना मंसूबा बताता है। बादशाह को ताजिर का मंसूबा पसंद आया। अगले ही दिन सौदागर ने चांदी के बहुत से सिक्के खरीदे और फिर इन सबको इकट्ठा करके चांदी का एक छोटा सा गोल चांद बनाता है और इसे शहजादी के पास लाता है। शहजादी चांदी के इस चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। बादशाह भी शहजादी को खुश देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ देर बाद परेशान हो जाता है कि जब शहजादी रात को आसमान पर चांद देखेगी तो समझ जाएगी कि ये वो चांद नहीं है। बादशाह ने ये मामला ताजिर के सामने रखा। बादशाह की बात सुनकर ताजिर ने कहा कि मैं आपका ये मसला अभी हल कर दूंगा। सौदागर शहजादी के पास जाता है और बहुत प्यार से इससे पूछता है, शहजादी, मुझे बताओ कि जब किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? सौदागर के इस सवाल पर शहजादी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि नया दांत निकल आता है। फिर ताजिर ने हंसते हुए पूछा, ठीक है, अच्छा बताएं कि अगर कोई चांद को तोड़ कर ले तो क्या होगा? इस पर शहजादी कहती है, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उग आता है। शहजादी का ये जवाब सुनकर ताजिर कहता है, वाह, शहजादी तो सब कुछ जानती है। फिर ताजिर कमरे की खिड़कियाँ खोलता है और कहता है, वो तो आज हम नया उगा हुआ चांद देखेंगे। शहजादी तजस्सुस से आसमान पर चांद को देखती है और फिर कहती है, मेरे पास जो चांद है वो इससे ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो अपने चांद से खेलना शुरू कर देती है। ये सब देखकर बादशाह बहुत खुश होता है और सौदागर को बहुत सी दौलत देकर भेजता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी कभी एक छोटा सा हल बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए काफी होता है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।